के डोर पे लगा सकते हैं, एंट्रेंस के डोर पे लगा सकते हैं। इसको आप अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, आप इसे अपने भगवान की पूजा में रख सकते हैं, आप इन्हें किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। दबाओ जितना, दोनों हाथ से दबाओ, बस वो टूटने नहीं, दोनों हाथ लगाओ, तुम कोशिश करो दोनों हाथ से। हाँ हाँ, दबाओ दबाओ, चलो आप डाल दो पैण। मेरे जो अध्यात्म गुरु जी हैं वो आचार्य श्री दुर्गेश चमोली जी, उनके गौधाम है अपना नीलाड़ा गांव में, ज्वालपा मंदिर से 7 किलोमीटर आगे। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़ और उतनी खूबसूरत यहाँ की बातें। और आज की इस ब्लॉग की हम जो शुरुआत कर रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक में श्री सुरेश जुयाल जी का म्यूजिक है, जो कि बहुत बढ़िया म्यूजिक देते हैं। कीर्तन और भजन या मांगल जो भी समारोह आप करते हैं, ज़रूर उनको याद कीजिएगा, सुरेश जुयाल जी को। और बात करते हैं आगे हमारे गांव घरों की जो लगातार प्लान की वजह से खाली होते जा रहे हैं पौड़ी शहर में, इसीलिए कि खेती को कैसे दोबारा किया जाए और कृषकों को कैसे संगठित किया जाए। पर्वतीय कृषक बागवान उद्यमी संगठन की एक मीटिंग थी और उसमें जाने का हमें मौका मिला। एक खूबसूरत पौड़ी शहर जो आप देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम प्लान की बात करें तो पौड़ी ज़िले से ही हुआ है, लेकिन पौड़ी शहर की अपनी एक अलग खूबसूरती है, बड़ा ही सुंदर शहर। वहाँ से चलते हुए हम पहुँचते हैं तो सीधा सूसी बेजरो के नज़दीक का शहर, और सूसी के नीचे नयार और नयार के पल्ली छाल बंगार। सूसी बंगार क्षेत्र में ये कुकराट गांव के नीचे सड़क, और सड़क के नीचे ये गौदासी कुटिया। समाज सेविका किरण नौगाई जो कि लगातार 6-7 सालों से स्वरोजगार पे काम कर रही हैं और महिला समूह को प्रेरित करते हैं स्वरोजगार के लिए। और जहाँ भी स्वरोजगार का काम होता है उसे देखने जाती हैं और औरों को भी इसको बताती हैं, विशेषकर महिलाओं को। किरण नौगाई जी भारतीय जनता पार्टी की कोटद्वार जिला एनजीओ की संयोजिका है, जो कि इसीलिए कार्य करती है और इसी पे ये एनजीओ काम करता है स्वरोजगार पे। सड़क कुकराट गाँव के नीचे, और किरण नौगाई जी के साथ हम भी यहाँ पे पहुँचे क्योंकि यहाँ पर भी एक स्वरोजगार का बहुत सुंदर काम चल रहा है, जिसको कि मैं आपको आगे बताता हूँ। सड़क से थोड़ा नीचे गए तो नीचे नयार और खूबसूरत सा ये सूसी बंगार क्षेत्र यहाँ से दिखाई देता है। और यहीं पे ये गौदासी कुटिया, जिसको हम आश्रम भी बोल सकते हैं, गौपथ आश्रम, और पुराहन वेलफेयर सोसाइटी थोड़ा सा सड़क से नीचे कम से कम 10-15 कदम पर भी यहाँ पे भरी दोपहरिया में कुछ महिलाएं काम कर रही थी, जो कि कुछ मूर्तियों को सुखा रही थी और कुछ मूर्तियाँ नई भी बना रही थी। बड़ा सुंदर सा ये दृश्य। और ये जो पूरा आश्रम को जो हेड करती हैं उनका नाम है नीलम सिंह नेगी नीलकंठ, और वो यहाँ पे महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति सजग तो कर ही रही हैं, साथ में गौ सेवा का भी काम कर रही हैं, जिसके विषय में मैं आपको बताता जाता हूँ आगे। और यहीं पे ये कुटिया बनी हुई है जिसमें गोदाम भी है, किचन भी है, सब कुछ यहाँ में पुराहन वेलफेयर सोसाइटी गौपथ आश्रम ट्रस्ट के द्वारा ये संचालित होती है। और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमको बड़ा अच्छा लगा। एक तो नदी के किनारे और ऊपर से सड़क के नज़दीक और एकांत जगह, जहाँ पे कि बहुत ही खूबसूरत ढंग से ये मूर्तियाँ सूखने के लिए रखी हैं। और इन मूर्तियों के विषय में या कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके विषय में मैं आपको आगे बताता हूँ इस वीडियो में। लेकिन ये सुंदर सी भगवानों की ये जो तस्वीरें बनी हैं, ये देखना भी बड़ा रोचक है। और यहीं पे ये सामान पड़ा हुआ है जो कि बोरों में भरा हुआ है। ये जो है बोरों में भरा हुआ है, ये गाय का गोबर है, और इस गोबर से ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। चाहे आप देख सकते हैं, बड़ी सुंदर सी ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं गोबर से, और उसके बाद फिर इन पे खूबसूरत कलर किया जाता है और आप इसको मंदिर में भी रख सकते हैं।
और कलर करने पे तो ये मूर्तियाँ बड़ी सजीव हो जाती हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और यहीं पे हमारी मुलाकात हुई किरण नौगाई जी के साथ, नीलम सिंह नेगी, जो कि अब संत बन चुकी हैं, नीलकंठ संत, उनके साथ। और यहीं पे उनका ये पूजा स्थल जहाँ पे दंड भी रखा हुआ है, और वो यहाँ पे बैठी थी। थोड़ा सा आजकल तबीयत उनकी थोड़ा सा ख़राब सी चल रही थी, लेकिन फिर भी हमने उनसे बात। होल बना रहे थे, सब वही चला जाता। नहीं आप ले जाओ इसे। मूर्तियाँ कैसे बनती है, कहाँ से गोबर आता है, पूरी प्रक्रिया पे बातचीत हुई, और हम आपको एक तरफ से दिखाते हैं। देखते रहिए आप क्या क्या बातें या क्या क्या हुआ वहाँ पर। नहीं हमारे जाकर अपने पर्सनल है। नहीं अचानक ही हुआ, अचानक ही हमें डाउन होती चली गई। पहले आपका स्वास्थ्य है कि ये सब चीजें तो बहुत प्रमोट करती हैं रोजगार स्वरोजगार को। सबसे पहले जरूरत है उन आदमियों की जो इसके जनक। हाँ, ये नीलम दीदी की तरफ से सिखाया जा रहा है। और गौ जो अपना जो हमारा गाय का गोबर है उसके ऊपर ये सब बन रहा है। तो हमारे हिंदू धर्म में जो है गाय के गोबर को हमेशा मान्यता दी गई है, और हमेशा सब जो पवित्र काम है उसमें सबसे पहले जो है गाय के गोबर का जो है गणेश बनाए जाते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। उसी गणेश के बाद ये सब तैयार किए गए हैं। पहले गणेश जी ने किए उन्होंने तैयार, उसके बाद यहाँ पर उनके पिता जो अर्धनारीश्वर लगते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ये अभी अर्धनारीश्वर बनाया है और पेंटिंग आधी रह गई है। तो इस तरीके से जो है इस तरफ शिव जी हैं और माँ पार्वती का वास एक ही, इसीलिए कहा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो शिव का रूप होते हैं, कि आधा नर और आधा जो है यहाँ पर वाइफ रहती है उनके। इस तरीके से यहाँ पर कृष्ण जी जो हैं वो अपने जगह पर गौ माता के साथ, यहाँ पर देखिएगा बहुत ही सुंदर हाथ में मुरली है, यहाँ पर मोर पंख का जैसा है तिलक है, और बहुत ही अच्छा जो है उन्होंने पीताम्बर जैसा वस्त्र जो है धारण किया है। उसके बाद कल ही लेटेस्ट मुझे लगता है कि शायद कल के वीडियो में मैंने हनुमान जी आपके इसी के जस्ट पीछे ना, यहाँ पर देखिएगा जय बजरंगबली, देवों के देव महादेव का ही एक रूप है, भगवान शिव का ही एक अंश माना जाते हैं ये। तो इस तरीके से संजीवनी बूटी ले जाते हुए जब लक्ष्मण जी को वो शक्ति लगी थी उस समय देखिएगा उस तरीके का रूप। इस तरह की जो हम देखिए हनुमान जी के डिफरेंट काइंड ऑफ रूप हैं, और इस रूप को सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है और प्राणदायक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो है संजीवनी बूटी लेकर ये चले थे। और इस तरीके से देखिएगा इनका बहुत ही सुंदर एक चित्रण किया गया है, और बहुत ही अच्छे से कलरिंग की गई है, और बहुत ही सुंदर से उनकी आंखें, फेस का जो स्ट्रक्चर है उसको बड़ा अच्छे से मोल्ड करके बनाया गया है। पीछे पंचमुखी हनुमान जी इसके पीछे ये तो भगवान राम का है, ये बहुत ही सुंदर, ये वाला भगवान राम का देखिएगा अवतार, बहुत ही, और जितने सौम्य से तरीके से जो है मोल्ड किया गया है, बहुत ही सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा। और हमको ये देख के ऐसे खुद ही मुस्कुराहट चेहरे से झलक रही है जब मैं इनका विवरण कर रही हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा जो एक धनुष लिया है, और इस तरीके से मुकुट धारण किए हुए वो जो है अपना, मेरे ख्याल से सीता स्वयंवर की तैयारी है शायद, इस तरह से लग रहा है। उसके साथ ही साथ माँ दुर्गा, और ज़्यादातर ये नीलम दी के अभी बता रहे हैं, पर हम बचपन से जो है बंगाल में जो होती है दुर्गाष्टमी, उसी के टाइम पे ये बहुत इस तरीके से जो है मुखौटा बनता है, जो लोग चेहरे पर भी लगाते हैं और सर पर भी इनको जो है धारण किया जाता है। तो माँ दुर्गा जो है जब आती हैं पृथ्वी लोक पर 10 दिन के लिए, तो इसी तरीके से उनका रूप होता है, और इसी तरीके से बड़ी स्टैचू, एक बड़ी सी मूर्ति के रूप में उनको जो है पूजा जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये भी शायद हनुमान जी ही हैं, पंचमुखी हनुमान जो कहते हैं, इनके बड़े बड़े मंदिर हुआ करते हैं, और पंचमुखी जो है हनुमान जी हैं, और ये भी आप देख सकते हैं। इनका भी ये है कि जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को रावण अपहरण करके ले गए, अच्छा, तब उन्होंने ये रूप धारण किया था शायद, पाताल लोक में ले गए थे, उनकी बलि दे रहे थे। तो उस जिस बलि स्थान पे थे वहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। पर जब हनुमान जी वहाँ पहुँचे तो प्रवेश नहीं कर पाए, तो उन्होंने कारण पूछा तो पता चला कि वहाँ उनकी शक्तियाँ हैं 5 रूप में, अच्छा 5 दियों के रूप में हैं, जो एक सांस में 5 दियों को बुझा देगा तब वहाँ से वो ले जा सकते हैं। ओके, हाँ। तो उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया है ना, कान्हा जी के। तो कलर नहीं है, हाँ, जैसे आपने अभी तक यहाँ पर कृष्ण जी का रूप देखा था, पहले मैंने दिखाया था, यहाँ पर ये कलर नहीं हुआ, बट जो शाइनिंग है आपकी, हाँ दीदी,
जो शाइनिंग है वो भी बहुत कुछ कहती है। मूक रहने के बाद भी मूर्तियां जब कहती हैं, इसका मतलब आपने पूरे अपने धर्म कर्म और अपनी प्राण थे हम। ये बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर का बनाया जाता है और ये यहाँ पर गोल्डन कलर का जो है इनको एक पट्टा जो है यहाँ पे लगाया गया है। साथ में उनका एक बेबी जो है यहाँ पर, छोटी गौ माता का जो एक बेबी है यहाँ पे बैठा हुआ। इस तरीके के आप इस चीज़ को जो है अपने डैशबोर्ड पे लगा सकते हैं गाड़ी के डबल साइड को करके। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, इसे कलर नहीं किया गया है, ये बिना कलर के भी बहुत जीती जागती लगती है और अगर कलर कर देंगे तो और भी ब्यूटीफुल नजर आता है। बस अब ये कलर ही धीरे-धीरे बस यहाँ पर जो ये पेटियां हैं इसमें बहुत तरीके की चीजें हैं, ये भी मैं ले जा चुकी हूँ और जो मैं ले गई वो इतना खूबसूरत है मेरे घर पे रखा हुआ। उसमें बहुत सारे के बहुरंगी कलर है और कलरों का जो चयन किया गया बहुत ही मतलब एक बहुत ही सही सुलझी हुई एक सोच से किया गया है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल। और इस तरीके से आप इनको भी जो है नॉर्मल भी अपने डैशबोर्ड पे लगा सकते हैं गाड़ी के, अपने अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें ड्राइंग रूम में भी रखी जाती हैं और पूजा में भी रखी जाती है। जहाँ आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। अपने एंट्रेंस के डोर पे लगा सकते हैं, एंट्रेंस के डोर पे लगा सकते हैं। इसको आप अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, आप इसे अपने भगवान की पूजा में रख सकते हैं, आप इन्हें किसी को गिफ्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्हें प्रमोट किया जा रहा है। और ख़ासकर मैं बार बार जो कह रही हूँ कि जो है गोबर के गणेश जो बनाए जाते हैं गणपति बप्पा, वो हमारे जो है जो हमारी गाय की जो गोबर है उसी से बनाए गए हैं, सब निर्मित किए गए हैं जगह जगह से। इस तरीके के दीदी जो है रोजगार और सुरोज दीदी और हमने एक ही साथ स्टार्ट किया। दीदी तो बहुत आगे पहुंच गई, उन तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, पर हाँ ये भी डैशबोर्ड पे लगाएंगे। महादेव हैं, ये महादेव हैं और मेरे पास भी महादेव, ये भी मैं भी ले गई हूँ यहाँ से लेके। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे बहुत ही ब्लैक कलर का पूरा बनाया गया है और तिलक वगैरह सफेद रंग का। और महादेव का ये बैठी हुई स्टैचू है। तो कहीं पर आप देखते हैं कि जैसे काफी जगहों पे दिखाते हैं कि इस तरीके के रहते हैं जगत गुरु हाँ उनकी तरफ से, तो ये इस तरीके से बैठे रहते हैं और बहुत सुंदर नजर आते हैं। इसके अलावा हाँ ये राम जी जो मैंने दिखाए थे आपको कलरफुल, ये देखिएगा गोल्डन और इसमें देखिएगा फर्क है, बट बहुत सुंदर लगता है। अगर आप इसे नॉर्मल भी खरीदें या इस तरीके से भी ले सकते हैं तो ये है। लोग ऐसे हैं जो अपने चाहते हैं कि हम ही कलर करें। और हाँ यहाँ पर जी ये दीदी ने ये कहा है कि जैसे हम बच्चों के साथ प्रतियोगिता रखते हैं या महिलाओं के साथ, अब हमने अपने घर में समझो कुछ प्रोग्राम है, होली का प्रोग्राम, कोई मतलब हमारे जो हमारा हिंदू धर्म है उस कल्चर के हिसाब से है ये सब बनी हुई मूर्तियां हैं। तो कभी भी आपको लगे कि आपको कोई कंपटीशन रखना है, कलरिंग का कंपटीशन रखना है, कुछ भी रखना है, तो आप इस तरह का टास्क बच्चों के सामने रख सकते हैं, महिलाओं के सामने रख सकते हैं। आपके घर में शादी है, फंक्शन है, कोई शुभ मुहूर्त है, उसमें हम अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पे कलरिंग का शो भी रख सकते हैं, जिसमें हम भगवान को अलग अलग रंगों से हमारी मन की भावनाओं के सोचते हुए कलर कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है अपने गाय के गोबर से ही बना हुआ है। इसके अलावा बहुत अच्छी लगी धूप, एकदम बनी हुई मूर्ति, आपको जल्दी मतलब धूप अवेलेबल करवा दूंगी बाय पोस्ट। ये देखिए बहुत ही सुंदर। और इस तरीके से मैंने क्या कहा कि आप इसको टास्क भी ले सकते हैं कि जिसको ड्राइंग पसंद है वो ड्राइंग यहाँ से ले जाए। ड्राइंग क्लासेस वालों को भी मैं कहूंगी कि आप अपने यहाँ पर इसे ले जाके अपनी तरीके से अलग अलग कलर करके बताइएगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड आप निकाल सकते हैं। तो ये ड्राइंग कंपटीशन में भी आपके लिए काम आएंगे और बहुत ही बढ़िया। और गाय के गोबर से बने हुए जो भगवान जी हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल तरीके से बनाए गए हैं। खूबसूरत सी ये मूर्तियाँ आपने देखी, लेकिन इनको बनाते और सुखाते कैसे हैं इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। ये सभी स्वयं सेवी महिलाएं हैं और ये जब मूर्तियाँ बिक जाती हैं तो उसका जो भी पैसा आता है इन महिलाओं में बांट दिया जाता है। किरण नौगाई जी जो लगातार स्वरोजगार पे काम कर रही हैं, गांव-गांव में जा कर के महिलाओं को सचेत कर रही हैं, उन्होंने भी यहाँ पे हाथ आजमाए, एक मूर्ति बनाने की कोशिश की। आप जैसे देख रहे हैं ये गोबर को पूरा एक खांचे में डाल दिया जाता है और ये खांचे जो है बने बनाए हैं, लेकिन कलर फिर आप अपने मन के मुताबिक इनमें कर सकते हैं। यहाँ पे किरण नौगाई इन महिलाओं के साथ बैठ कर के गोबर का एक खांचा बना रही है जो एक आकार देगा इसको, ये आपको देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे महिलाएं काम पे लगी हैं उन्होंने सिखाया उनको कि कैसे करना है इसको। और ये पहले पीसा जाता है, ये जो गोबर है गाय का, और गाय वो होनी चाहिए जो हमारे गांव की हैं, कोई वैसी गाय नहीं होनी चाहिए। बद्री गाय जिसको बोलते हैं जो हमारे अक्सर गांव में होती है, उसका गोबर लिया जाता है और उसको बारीक पीसा जाता है। इसके साथ चिक्कट
पाउडर मिलाया जाता है। उसके बाद ये जब एकदम पतला हो जाता है तो उसके बाद इसको नाना प्रकार के आकारों के जो ये बने हुए आकार आते हैं उसमें इसको दबा के रखा जाता है। जैसे कि ये यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से इसको मिला रहे हैं पूरे उसमें आकार में, जैसे कि दिखाई दे रहा है। और ये हमारी महिलाएं ये काम बड़े अच्छे ढंग से कर रही हैं। पीसने के बाद और चिकट पाउडर मिलाने के बाद इसको ओल करके एकदम पेस्ट सा बना के और उसके बाद इन खांचों में डाला जाता है और खांचे को पूरी तरह भर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे भर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और उसके बाद इसको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इनके जो जेवर होते हैं या मुकुट होता है या जो भी कलर आपको पसंद है आप इनको अपने हिसाब से दे सकते हैं। एकदम नेचुरल प्राकृतिक रूप से गाय के गोबर से बना ये काम। और इससे एक फ़ायदा होता है कि जो हम गायों को इधर उधर छोड़ रहे हैं वो गायें हमें दूध तो देती ही हैं, साथ में ये गोबर से हम धन भी कमा सकते हैं, जिसके विषय में आगे हमने नीलम सिंह नेगी नीलकंठ से बातचीत की। उन्होंने विस्तृत ढंग से बताया कि कैसे ये पैसे का सदुपयोग करते हैं और कैसे इसको बनाते हैं। अब ये खूबसूरत सा आकार और उसके बाद ये सुखाने के लिए रख दिया और सुखाने के बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये कितना मजबूत हो जाता है, वो भी आगे आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पहले आप देखिए ये शानदार ढंग से किरण नौगाई बिल्कुल नज़र बनी हुई है उनकी, और साथ में वो महिलाओं से इसकी तकनीक भी सीख रही हैं कि कैसे ये बनाए जाते हैं, ताकि हम जहाँ भी जिनके भी घरों में गाय हैं वो गोबर को भी संभाल के रखें और वो गोबर बाद में इस प्रकार की खूबसूरत सी मूर्तियाँ बनाने के काम आ जाएगी। ये पूरी ढंग से खांचे में इसको उन्होंने फिट कर दिया है और उसके बाद सुखाने के लिए इसको रख रही हैं यहाँ पे किरण नौगाई जी, जैसे कि दिखाई दे रहा है। और उसके बाद बड़े आराम से बड़े सलीके से इसको निकाल दिया जाता है। और इसके नीचे भी एक कवर होता है जो कि प्लास्टिक का या किसी कपड़े का भी हो सकता है, और उसको बड़ी सावधानी से अलग कर रहे हैं। ये मदद करने के लिए दूसरे हाथ पहुँचे जो महिलाएं यहाँ पे काम कर रही थी, उन्होंने इसको बड़े आराम से निकाला। आप गौर से देखिए और ये खूबसूरत सी मूर्ति देवी की बन गई गाय के गोबर से। बड़ा खूबसूरत ये काम। और उसके बाद कलर आप इसमें जैसा भी देना चाहिए वो आप अपने मन के मुताबिक देख सकते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि नाना प्रकार की चीज़ें आप इस गोबर से बना सकते हैं जो कि शहरों में बिक भी सकती हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि गोबर की एकदम बारीक मिट्टी बनाई जाती है, जैसे इनके हाथ पे है, और इसके लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। आप मशीन से इसको बारीक पीस सकते हैं और उसके बाद इसको ओल करके चिकट पाउडर मिला करके इस प्रकार खांचों में डाल करके इन मशीनों से पिसवा करके इसको मूर्तियों का आकार दे सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे गाय का गोबर से भरे हुए ये बैग आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये वो चक्की है जिसमें इसको पीसा जाता है। इलेक्ट्रिक से ये चक्की चलती है और कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी, बहुत कम है। जैसे घरेलू चक्कियाँ हमारे घरों में लगी रहती हैं, उस चक्की को बिजली से जोड़ करके आप इसको पीस सकते हैं। और इतनी मजबूत ये मूर्तियाँ बनती हैं कि देखिए, दबाओ जितना, दोनों हाथ से दबाओ, दोनों हाथ लगाओ, तुम कोशिश करो दोनों हाथ से। हाँ हाँ, दबाओ दबाओ, चलो अब डाल दो पैन में। चलो ठीक, पैन में डाल देना है। अब निकालो इधर फिर पैन में। अब रगड़ो खूब, पल छोड़ भी रगड़ो। हाँ दिखाओ, अब दिखाओ एक शकल, पल छोड़ा। हाँ बस यही देखना। कावड़ंग गमला है, ये पर्यावरण के जैसे काली वाली जो पन्नी है उसमें जो पौधा रोपण होता है और हम किसी को गिफ्ट देते हैं, या जब पौधा रोपण होने का समय होता है तो हम पौधा लेके इसमें डाल दें मिट्टी के साथ, और जहाँ भी पौधा रोपण होना है वहाँ की भूमि को खोदें और ये गमला समेत डाल दें। पौधे के साथ 1 साल की खाद चलेगी, ये प्योर गोबर है, 1 साल की खाद चलेगी। आप अनजाने में, क्योंकि ज़्यादातर पौधा रोपण होने के बाद पेड़ों को कोई नहीं देखता, पर वो पेड़ जीवित रहेंगे, इतना हमारा वादा है। और ये अपने आसपास के 5 मीटर तक की भूमि को भी खाद दे दें, इनकी एक खासियत है।
क्योंकि कच्चे गोबर से बना हुआ है, इसमें आग का और वायु का कोई वो नहीं है। जैसे कि मिट्टी के आपने दिए देखे होंगे, उसमें 3 एलिमेंट मिलते हैं, भूमि यानी मिट्टी, आग और पानी। गोबर में सिर्फ पानी मिलता है, आग भी नहीं और मिट्टी भी नहीं। तो उसमें क्या है, 3 एलिमेंट जैसे मिलेंगे तो वो वापस डिजोल्वेबल नहीं होंगे, वो प्रकृति में वापस घुलनशील नहीं होते। जो मिट्टी का दिया आप पीस के भी रख लो और उसमें पौधा रोपण करो, 100 साल तक की तो हमारी गारंटी है कि वो पौधा रोपण नहीं होगा, है ना। आया कि ये कम से कम 1 साल तक हमारा चलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी सरकारी कर्मचारी जब ये कोई भी उत्सव मनाते हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ को ले सकते हैं। वो काली पन्नी तो वैसे भी हम, पॉलिथीन बैग को तो वैसे भी हम अवॉइड ही कर रहे हैं उत्तराखंड से। हम चाहते हैं कि हाँ कुछ भी इस तरीके का ना आए जो उससे हमारे पर्यावरण को वो हस्तक्षेप करे और नुकसान पहुंचाए। तकरीबन इसका वेट 100-150-200 ग्राम होगा। बहुत ही इजी हैंडलिंग है। जैसे अभी बताया हमने कि एक चाबी के छल्ले को हमने पानी में डाला तो कुछ नहीं हुआ, प्रेस कर रहे हैं, दबा रही हूँ बहुत तेजी से तो नहीं कुछ हो रहा है। बस क्या है कि आपने सिर्फ, सही बात है कि अगर वृक्षारोपण करना है, जैसे अभी हमारे यहाँ वन विभाग देता है, हमें कई पेड़ देता है, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे रोजगार स्वरोजगार माध्यम को नीलम जी बढ़ा रही, मैं भी उनकी एक छोटी सी शाखा से जुड़ी हूँ और बहुत साल से हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से हमारा रहा है और वो हमें एक माता के हिसाब से समझाती भी है। मैं आज उनसे यही पूछने आई थी कि क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ नया है। और मैंने फेसबुक पे भी पढ़ा, मैंने इसके बारे में भी पढ़ा जो आपने बनाया था, और माता की जो है स्टैचू, उसके लिए भी मैं भागी आई कि मुझे एक लाइव लेना है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपसे कि जितने भी वन विभाग वाले कर्मचारी, वैसे भी तो पैसे वेस्ट होते हैं या पॉलिथीन बैग में, तो बेटर हो पॉलिथीन बैग की जगह आप हमें प्रमोट कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि हमें रोजगार स्वरोजगार माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए जोर मिलेगा। दूसरी चीज आप सही कह रहे हैं, बड़े बड़े उत्सवों में जो है बड़ा बड़ा वो 300-400 रुपए का एक ऐसा लिया जाता है अर्धन पॉट का, है ना। तो उससे बेहतर है कि आप बड़ी बड़ी जैसे मंचों पे जाते हैं या अपने ऑफिसर्स को गिफ्ट करते हैं, तो इसको हम लोग जो है कलर भी कर सकते हैं, डेकोरेट भी कर सकते हैं और आप इसे इसमें भी रख सकते हैं अपने ड्राइंग रूम में। थोड़ा टाइम के बाद जब आपको पौधा अच्छा लगने लगे कि भाई मुझे, और आपको लगे कि हम आपको वही पौधे देंगे जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में काम है, जैसे आम का हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, इसको थोड़ा टाइम आप उसके अलग से डेकोरेशन के बाद में आप इसे भूमि रोपण भी कर सकते हैं, दान भी दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा स्टफ है। मैं तो हर एक से कहूंगी कि इस तरीके की चीजें हमारी जैसे माता बहनें अभी यहाँ पे बना रही हैं, सिरसी में बनाई, उसी तरीके से आप लोग भी आगे बढ़िए और नीलम दीदी को काम को प्रमोट कीजिए। बहुत कावडंग दिया ये हमारे स्थानीय गाय माता, हम काम कर रहे हैं स्थानीय गौवंश पे। पूरे भारत के जितने भी स्थानीय प्रजातियां हैं, हमारे उत्तराखंड की बद्री गौ नस्ल है जो भारत की सबसे हाइट में सबसे छोटी है। पुंगनूर आंध्रा की गाय, उसके बाद हमारी ही बद्री गाय का नंबर आता है। तो हमारी बद्री गाय के गोबर से बना हुआ है। इससे क्या है, ये पर्यावरण हितैषी है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें फल दिए, फूल दिए, ऑक्सीजन दिया, हरियाली दी, हवा दी, शुद्ध हवा और अच्छे, मतलब सब कुछ शरीर के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ प्रकृति ने हमें दिया। उसके बदले में हमने क्या दिया? हमने कुछ नहीं दिया, कभी प्रकृति को धन्यवाद नहीं किया। तो माध्यम है क्या ये सब मिलके प्रकृति को रिटर्न गिफ्ट कर व्यक्त करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। यदि मैं कहूँ कि भाई प्रकृति को धन्यवाद करना है, जंगलों को बचाना है, तो लोग कहेंगे भैया तुम्हें उठा के ले जाओ, सिर पे गोबर का टोकरा जंगल में फेंको। हम तो नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हम गोबर दियों के माध्यम से, हम ऐसी आर्टिकल्स के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से जो गौ माता का, इसमें क्या जैसे त्रिशूल होता है ना, शिव के 3 त्रिशूल के 3 रूप हैं, इसी तरह गोबर जो है, गौधन वस्ते लक्ष्मी शास्त्रों में अंकित है और गौमूत्र वस्ते गंगा जी। गौमूत्र में गंगा जी का वास है और गौधन यानी गोबर में लक्ष्मी जी का वास। तो लक्ष्मी जी, यदि गौधन बताया गया गोबर, तो हमारे शास्त्रों में हमारे जितने पुराने ऋषि मुनि थे, साधु संत समाज, क्या उन्होंने गलत कहा था कि गौधन वस्ते लक्ष्मी? तो सब लोग कहेंगे वो धन कहाँ है जो इस गोबर में है। तो आइए हम लोगों को ये बताते हैं कि इस गोबर में धन कहाँ है। तो यही चीज़ें हैं जो धन है,
इस दिए को हमने प्रज्वलित करा। प्रज्वलित करने के बाद इसको हमने रिमूव जब करते हैं, मिट्टी का दिया है उसे रिमूव करेंगे, उसे कहीं फेंकेंगे तो 100-150 साल तक वो नहीं घिसेगा और प्रकृति में विलीन तो होता ही नहीं है, और जहाँ हो गया तो वहाँ कुछ उपजाऊ नहीं होगा। ये यदि हमने जल प्रवाहित किया, पेड़ों की जड़ में डाला और कहीं भी डाल दिया तो ये धीरे धीरे गलेगा और वापस खाद की तरह काम कर देगा। तो ये हमारा प्रकृति के साथ वापस विलीन होगा। कलर हम इस्तेमाल करते हैं मूर्तियों में, तो जो वाटर बेस होता है, पानी में घुलने वाला, ऑयल पेंट नहीं है, ऑयल पेंट नहीं है और प्रकृति में ही डिजोल्व हो जाता है, हार्मफुल नहीं है। तो इस पेंट का नेचुरल बेस पे आता है, तो ये इस पेंट का इस्तेमाल तो ये कहाँ अवेलेबल हो जाते हैं? ये मैं ऑनलाइन मंगाते हैं अमेजोन से बड़ा online? लंबा प्रोसेस करती हूँ। हाँ, नहीं और आज हम पहुँचे हैं यहाँ पे ककरोड़ गांव, जो कि सुसी से बीरूखाल की तरफ करीब 2 किलोमीटर में नैयार के किनारे खूबसूरत सा ये आश्रम, जहाँ पे कि पुरहान वेलफेयर सोसाइटी और गौपत के लिए ये काम करते हैं यहाँ पे। और इनको जो हेड करती हैं वो है यहाँ पे नीलम सिंह नीलकंठ। तो बड़ा सुंदर काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए भी, और एकदम जो प्रकृति से मेल खाता है, प्रकृति के स्वरूप ये काम कर रहे हैं। और जो हमने आपको ये प्रोडक्ट दिखाए, आपने देखा होगा, तो करते हैं यहाँ पे उनको साधुत्व भी ले लिया है और गौ के लिए काम कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले प्रणाम आपको कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत बढ़िया बात है कि कुछ महिलाओं को यहाँ पे आपने रोज़गार भी दिया। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आई कि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी के शब्द भी बोल देती हैं बात में, और एक नॉलेज भी रखते हैं, अमेजोन से भी सामान मंगाती हैं। तो पहले अपने विषय में पूरा परिचय दीजिए आप। भैया जी प्रणाम, मैं नीलम सिंह नेगी नीलकंठ। बेसिक जो हमारे पितृ गांव है वो तलैडमेला है, तलैडमेला की बेटी हूँ और पैदाइशी दिल्ली की हूँ। एजुकेशन कॉलेज वगैरह सब दिल्ली में हुआ और सेरामिक डिज़ाइनर रही 3 साल। तो उसके बाद जीवन जैसा भी चल रहा था, अपना बिजनेस था। 2019 में एक आह्वान हुआ था, हम कुछ लोगों ने एक आह्वान करा था कि चलें अपनी जड़ों की ओर चलते हैं। तो हम अपनी जड़ों की तरफ जब मुड़े तो यहाँ 2006 में मैं आ चुकी हूँ, पहले भी लगातार कॉलेज टाइम से भी आती रही। तो यहाँ आके मुझे लगा यहाँ तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, पर बस हम करते नहीं हैं। यहाँ सोर्स ऑफ इनकम बहुत है, हम करते नहीं, इग्नोर मारते हैं। हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, दिहाड़ी चाहिए। तो उससे हटकर क्यों ना हम यहाँ जो वेस्ट ऑफ चीज़ें हैं, जो वेस्ट हैं, उन्हें बेस्ट कैसे बनाया जाए, इस मुहिम को लेकर मैं 2019 में आई। 19-20 में मैं मशरूम पे काम कर रहे थे हम लोग, ऑयस्टर मशरूम, और 22 से 2500 लोगों को हमने निःशुल्क ऑयस्टर मशरूम की ट्रेनिंग दी और पूरी टीम थी मेरे साथ इस काम को करने के लिए, उनका भी धन्यवाद है। उसके बाद हमने भीमल के रेशों से चप्पल, कोस्टर, डाइनिंग टेबल मैट, योगा मैट वगैरह बनाए, लोगों को सिखाया। फिर अचानक मन में 2020 से फिर ये हुआ कि गोबर पे काम करते हैं, क्योंकि मैंने गुजरात में सुना, देखा कि वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, बहुत बड़ी टीम इस पे काम कर रही हैं, और हमारे पहाड़ में गिनती के एक आधी जने थे जो धूप पर काम करते थे और सबरानी कप पर, बाकी इन पे नहीं। तो मैंने इनको पहले बेस लेके आई कि मैं मूर्तियों पे काम करूँगी, और लगातार मैं इसी पे हूँ। आज आप सबके सामने हैं, मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं कुछ गांव से, तो ये मेरे साथ दे रहे हैं, मेरे सहयोगी हैं। आने वाले समय में यही इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जो आपका बोलने का लहजा है, जो आपको नॉलेज है मॉडर्न ज़माने का, जिस ढंग से आप बातें कर रही हो, उससे लग रहा है कि बहुत अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही। अचानक ये साधुत्व या संतत्व का जो आपने धारण कर लिया, इसका क्या कारण रहा? थोड़ा इस पे भी ज़रा प्रकाश डालिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। विवाह के 9 साल में ही मेरे पति इस दुनिया को छोड़ के चल दिए। उसके बाद मेरी एक पुत्री रही, और अभी 2020 में 31 साल की थी, शादीशुदा, उसकी भी डेथ हो गई। तो
कहते हैं ना परिवार, वो बिखरता चला गया। कहने को सभी हैं, पर कोई अपना जिसके साथ हम मोह माया के धागों में बंधते हैं, वो चीज़ नहीं हुई। तो फिर मन में ये हुआ कि मैं ये झूठे चीज़ों में, लालच में, स्वार्थ ही हुआ, क्योंकि मैं अपने आप को पालने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्ते को खंगालती रहूँगी, जोड़ती रहूँगी और कई बार ब्लैकमेल भी करूँगी इमोशनल। तो इससे बेहतर क्यों ना संन्यास ले लेते हैं, ईश्वर की राह पे चलते हैं। और गौ माता तो 33 कोटि देवी देवताओं की माँ है। गौ माता ने सबको शरण दी है, तो हमारे को क्यों नहीं शरण देंगी। इसलिए मैंने गौ माता के चरणों को पकड़ा। आज गौ माता ने अपने आशीर्वाद से, मेरी माँ आदि शक्ति शिवा, मेरे बाबा आदिदेव महादेव, इनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ। ये भूमि मुझे मिली मेरी दीदी की तरफ से। ये छोटी सी कुटिया बनाई, गौदासी कुटिया, और यहाँ अभी लगे हुए हैं सभी लोग। और मैं प्रयासरत हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गौ माता पे काम हो, क्योंकि दूध जो है वो कीमती है, अमृत बहुत कम होता है यहाँ, पर गोबर तो छक्के होता है ना बहुत सारा। तो क्यों ना हम उस चीज़ को यूज़ करें। वो गोबर से कैसे धन मिलेगा, ये ब्लैक मनी, कहते हैं ना काला सोना है हमारे लिए। तो इसको हम रंग बिरंगे रूप दे सकते हैं, कई रूप दे सकते हैं जो पर्यावरण हितैषी होंगे, गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए भी होंगे, और हमारी बहनों को, भाइयों को स्वावलंबी बनाएंगे। स्वरोजगार से स्वावलंबन की ओर दौड़ है। सबको आमंत्रित करती हूँ, जो भी जुड़ना चाहता है निःशुल्क जुड़े, अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करें। ये सिर्फ गोबर ही क्यों चुना आपने, मिट्टी को क्यों नहीं चुना? ये जो गोबर आपके दिमाग में आया कि गोबर की ये कलाकृतियाँ बनानी है, जो भी आपने दिए बनाए या भगवानों की मूर्तियाँ बनाई हैं, या कुछ ऐसी लकड़ियाँ बनाई हैं जो कि हवन सामग्री के काम आती है, या कुछ ऐसी बनाई है आपने कि जो डेड बॉडी को हम पंचतत्व में विलीन करते हैं उसके लिए, तो ये गोबर क्यों दिमाग में बैठा कि गोबर से ही करना है? एक्चुअली में क्या है कि मिट्टी का जो काम है, आप मिट्टी की मूर्ति देखें, दिए देखें, तो उनका क्या है कि मिट्टी का जब दिया बनता है या मूर्ति बनती है तो फिर उसको पकाया जाता है। यानी 3 एलिमेंट, यह धरती यानी मिट्टी, पानी और अग्नि, इन 3 एलिमेंट का इन दोनों तीनों चीज़ों का मिलन होता है, तब एक मूर्ति या दिया तैयार होता है। फिर वो दोबारा डिज़ोल्व नहीं होता। उसको चूर्ण बेस पे भी रख दो तो उसमें पौधारोपण दोबारा नहीं होता, यानी मिट्टी मर जाती है। तो गोबर का जो यदि हम मूर्ति बनाएंगे, दिया बनाएंगे, ये गोबर, ताज़े गोबर को सुखा के पाउडर फॉर्म में करके, और इसमें एक मसाला डाला जाता है, एक छाल है जिसे चिकट पाउडर कहते हैं। जैसे हमारे पहाड़ों में गीठी एक पेड़ होता था, उसकी छाल एकदम लिसी वाली होती थी, जिससे जानवरों का हड्डी वड्डी टूट जाए तो उस पर लेप करते थे। तो वही एक छाल है ये, जो इसमें मिलाई जाती है बाइंडिंग के लिए। तो ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, और यदि हम पौधे के अंदर डालें, इसे पौधे के नीचे डालेंगे तो ये खाद का रूप ले लेंगे। हम जल के अंदर डालेंगे तो महीन जल जंतु का भोजन होगा, और जो शेष बचेगा वो किनारे में जाएगा, और किनारे में जल वनस्पतियों को ये खाद का रूप दे देगा। तो यहाँ गोबर जो है वो प्रकृति से इसका सीधा संबंध है कि गोबर ही खाद खेतों में डलता है। तो जिसे यहाँ अब जैविक बोलते हैं, हम लोग उसे वैदिक कहते हैं। वैदिक तरीके से खेती और प्रकृति पर्यावरण का समन्वय ये होना ज़रूरी है। यदि हमें अभी लास्ट में हमने देखा 3 साल कोरोना काल, आज तक की विश्व की सबसे भयंकर बीमारियों में से कोरोना काल इसलिए भयंकर था कि हैजा हो रहा है, चेचक आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, प्लेग हो रहा है, तो कम से कम रिश्तेदार एक दूसरे को पकड़ सक रहे थे, हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। पर कोरोना काल सबसे निर्दयी काल रहा। इसमें अपने अपनों से दूर हो गए, अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, ये सारी चीज़ें, इतना सब कुछ हुआ। यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद हमें लगा कि नहीं, प्रकृति में दम होता। ऑक्सीजन की भरपूर कमी हुई, सिलेंडर कितने महंगे हुए,
ऑक्सीजन की कमी हुई, क्योंकि वृक्षारोपण हो नहीं रहा, वृक्ष कट रहे हैं और कोई अल्टरनेट है ही नहीं लोगों के पास। हम कहते हैं हमारे पास है, हम क्या, हमारे जैसे हमसे पहले भी बहुत लोग, हम गोबर पे काम कर रहे हैं। गोबर की लकड़ी, उससे अंतिम संस्कार हो, जैसे कि देहातों में होता ही है, उपलों में अंतिम संस्कार होता है, लकड़ी में कम होता है। लकड़ी के कोयले होंगे, जब अंतिम संस्कार होगा कोयले होंगे तो फैलेंगे, बहेंगे पानी में विसर्जित करने में। यदि हम उपलों में अंतिम संस्कार करें तो उपले की राख यानी भस्म बन जाएगी और वो डिज़ोल्व हो जाएगा। और जो गोबर की भस्म होती है वो खाद 28% और अच्छी खाद बन जाती है भस्म होने के बाद। तो वो भस्म भी होगी, कामयाब आ गई, पानी को भी शुद्ध करता है। तो अंतिम संस्कार के लिए है, हवन करना है। हवन में गोबर के साथ देसी घी का जब सामंजस्य होता है तो ऑक्सीजन की मात्रा हाई हो जाती है। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं यदि गोबर से हों तो मुझे लगता है हम प्रकृति को धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सबका बेस, मेरे जो अध्यात्म गुरु जी हैं वो आचार्य श्री दुर्गेश चमोली जी, उनके गौधाम में अपना नीलाड़ा गांव में ज्वालपा मंदिर से 7 किलोमीटर आगे। और मेरे अध्यात्म गुरु जी और जिनके चरणों से संन्यास लिया वो हरिद्वार में है। हम स्थानीय गौ संवर्धन संरक्षण पे काम कर रहे हैं। हमारी गौ माता, क्योंकि जी उसका जीवन 15 से 20 साल के बीच में होता है, जो उनका दुग्ध काल है वो 7 से 8 साल के बीच तक होता है। पर गौमूत्र और गोधन पैदा होने से और अंतिम समय तक वो देते रहते हैं। गौमूत्र भी स्वास्थ्यवर्धक है और गोधन भी स्वास्थ्यवर्धक यानी गोबर भी स्वास्थ्यवर्धक है। हम अपने स्थानीय गौवंश के, ताकि लोग उन्हें रोडों पे ना छोड़ें, जंगल में ना छोड़ें, गोबर का महत्व जानें। सिर्फ दूध तो अमृत है, देखिए दूध जो है वो भैंस का है, स्थानीय गौवंश का अमृत होता है, ये जिसे दुग्ध क्षीर कहते हैं वो अमृत है। तो हम क्यों ना, जो गोधन वस्ते लक्ष्मी है, तो क्यों ना हम उन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें, क्यों ना हम उन लक्ष्मी जी यानी लक्ष्मी यानी धन, तो इसे धन कमाएं और गौ माता का भी सेवा हो सके, गौ माता के मान सम्मान से उनकी हम सेवा करें। ये हमारा महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य बिंदु है। आप ये गोबर से ये सुंदर सी मूर्तियाँ, ये सुंदर कलाकारी की ये चीज़ें बनाती हैं, तो ये गोबर आता है आपके पास, फिर उसको आप नाना प्रकार के रूप देते हैं, गोबर को पीसते हैं, उसके बाद इसको कहीं सप्लाई करते हैं, उसके बाद जो पैसा आता है ये वो धन इनमें बांटते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, ज़रा ये बता दीजिए। जी, ये जो गोधन यानी गोबर आता है हमारे पास गाँव से, हम उन्हीं लोगों से गोबर लेते हैं जिनके घर में स्थानीय गौवंश है। हम जर्सी का, भैंस का और दोगली गायों का गोबर नहीं लेते। हमने उन लोगों को चयनित कर रखा है जिनके घर में ये देसी गौवंश है और उन्हीं से गोबर लेते हैं। एक अच्छा शुल्क उन्हें देते हैं, वो सूखा हुआ गोबर हमें देते हैं। उसके बाद हम उस सूखे हुए गोबर को एक बार और धूप में लगाते हैं, फिर उसे पीसते हैं, पाउडर फॉर्म में करके फिर हम इन मूर्तियों पे रूप लेते हैं। ये मूर्तियाँ इतनी महंगी नहीं है, ये जितना खूबसूरत दिख रही हैं, या हमारे अन्य जो गाय माता के गोधन से मूर्ति बनाते हैं उनके रेट अलग हैं। पर चूँकि हम लोग एक लक्ष्य के अंतर्गत काम कर रहे हैं, वेलफेयर के, उसमें हमारे लिए एक हवन है गौ माता की मर्यादा के लिए। और हम चूँकि हम देवभूमि उत्तराखंड के हैं तो हमारा शास्त्रों से, देवी देवताओं से ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि एक मतलब जो बच्चों ने मेहनत करी है, जो गोबर आया, जो इसमें पेंट लगा और जो पैकिंग हुई, वह उतना शुल्क मिल जाए। जो मेरे ये 4 बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी निकल जाए, बस इतना ही चाहिए। जो गोबर देने आते हैं उनको गोबर का पैसा मिल जाए, भाई इतना मिलता रहे और हमारी माता, गौ माता का सम्मान होता रहे। बस ये मेरी अंतिम इच्छा है और इसी में मैं काम कर रही हूँ जब तक प्राण है।
वो क्षेत्रीय महिलाएं यहाँ पे पूरे, चाहे हम पहाड़ों की बात करें, गायें बहुत हैं पहाड़ों में, छोड़ भी रखी हैं, उन क्षेत्रीय महिलाओं को आप इसके विषय में क्या बोलेंगे कि उनको ये कैसे करना है? मैं उन्हीं सभी से कहूँगी कि देखिए, जो गौ माता आपके पास है, जो घर है गौड़ा ची, उन गाय माताओं को घर से मत निकालें, गोबर को इकट्ठा रखें, सुखा के इकट्ठा रखें। जब बहुत सारा गोबर हो जाए तो मुझसे संपर्क करें और बेशक मुझे आप सेल आउट कर दें। आपकी मेहनत और उस गोबर का मूल्य ज़रूर मिलेगा और 2 दिन के अंदर पेमेंट हो जाती है। तो ये मिलता है और जो लोग इसे सीखना चाहते हैं वो यहाँ तक आएँ, सीखें और अपना भी रोज़गार ये बना सकते हैं, ताकि वो गाय माता की सेवा के साथ अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ के स्वावलंबी बने और गौ माता की जय करें। ये दिखाई हमने आपको बड़ी खूबसूरत सी ये मूर्तियाँ, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ, चाहे दिए हों या जैसे हमने बताया हवन सामग्री को हो, या फिर पंचतत्व में विलीन करने के लिए ये लकड़ियाँ बनाई है इसी की, गाय के गोबर की, और चाहे चाबी के छल्ले हों, हमने ये आपको दिखाया कि पानी में डाल के भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या हाथ से आप इसको तोड़ नहीं सकते, लंबी उम्र होती है। और गमले भी आपको दिखाए, नाना प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बना रहे हैं, और कुछ महिलाएं यहाँ पे नीलम सिंह जी नीलकंठ को सहयोग भी कर रहे हैं। तो ज़रूर हम आपसे चाहेंगे कि आप भी ऐसे शो केस के लिए या पूजा के लिए या दिवाली में दियों को जलाने के लिए, उसके लिए भी आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं नीलम सिंह नेगी नीलकंठ से, जो कि यहाँ पे साध्वी हैं और महिलाओं की यहाँ पे मदद भी कर रहे हैं। पुरान वेलफेयर यहाँ पे ये सोसाइटी चला रही है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शन सिंह रावत मनीष के साथ पुरान सोसाइटी गौपत सेवा आश्रम ककरोड़ा गांव से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ज़रूर आप इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाइए जो बिक जाते हैं, और पुरान वेलफेयर सोसाइटी एवं गौपत आश्रम ट्रस्ट ककरोड़ गांव को और इन महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इनको सहयोग कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अपने कमेंट ज़रूर लिखें।